आप देख रहे हैं हिमालय दर्पण उत्तराखंड। नमस्कार। आज आपका परिचय देहरादून में रायपुर स्थित अपने कुछ नौजवान साथियों से करवाता हूं, जो इस वक्त कोविड-19 से लड़ाई में फ्रंट लाइन वर्कर की तरह से आगे बढ़कर समाज को एक नया रास्ता दिखा रहे हैं। आइए पहले मैं उनसे परिचय करा देता हूं। ये सबसे बीच में हमारे जो साथी हैं, जरा इनका ये साजिद है। साजिद भाई जरा अपना 1 मिनट के लिए मास्क हटा करके जी देखिए, ये साजिद हैं, रांझावाला में रहते हैं, युवा उद्यमी है, सभी जाने पहचाने चेहरे। ये हमारे नफीस भाई मर्चेंट नेवी में अधिकारी हैं, आजकल छुट्टी पर आए हुए हैं। लॉकडाउन की वजह से इन्होंने कहा कि खाली बैठने की आदत नहीं है, दुनिया घूमी हुई है इन्होंने, तो ये अपने पूरे तजुर्बे के साथ रायपुर में इस वक्त लोगों की कोविड-19 बीमारी में फ्रंट लाइन वर्कर की तरह से आगे साथ दे रहे हैं। अब मैं आपको मिलवाता हूँ जाहिद भाई से। जाहिद भाई जी, आप एक्स सर्विसमैन हैं, एक्स आर्मी फौजी हैं, और फौजी तो जानते हैं राष्ट्रभक्ति उसके खून में भरी हुई होती है। तो हमारे ये तीनों साथी इस वक्त रायपुर के जितने भी हमारे परेशान लोग हैं उनकी सेवा करने में ये सेवारत हैं तीनों लोग। मैं चाहता हूं कि तीनों लोग हमारे, ऐसे तो कोई भी किसी से कम नहीं है, लेकिन साजिद भाई आपसे एक सवाल है। आप इस कोविड की लड़ाई में आप किस तरह से अपना योगदान कर रहे हो? पहले तो नमस्कार सर आपको, और धन्यवाद है आपको भी, और धन्यवाद है आप गांव वालों को भी, जिन लोगों ने हमें इस लड़ाई में लड़ने के लिए एक मौका दिया और सहयोग भी किया। तो सर सहयोग ऐसा है कि मेरा अपना लोहे का फैब्रिकेशन का काम है, मेरे पास अपने ऑक्सीजन के सिलेंडर होते हैं 3-4-5। तो और इसके साथ साथ मेरे और भी यार दोस्त हैं जिनका इस तरह का अलमारी का काम है, लोहे का काम है। तो मैंने उन लोगों से 4-5-7 सिलेंडर इकट्ठे करके मेरे पास 13 सिलेंडर की सुविधा हो गई। और फिर मुझे एक दूसरे से, जैसे हमारे पड़ोसी हैं अब्बू भाई, उन्होंने बताया भाई अभिनंदन वेडिंग पॉइंट वाले, उनको कोविड हो गया है, उनके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो ऑक्सीजन की हमने उन्हें सुविधा दी, और फिर गांव में एक दूसरे को पता लगता रहा। इस तरह से हमने अपनी सुविधा को 98 पे पहुंचा दिया। हम 98 लोगों तक अपनी सुविधा को पहुंचा चुके हैं। मैं यहाँ आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जिन 98 लोगों को अभी तक आप गैस की आपूर्ति, उस समय जब उनके लिए वो प्राणवायु की तरह, उनका जीवन रक्षक बनकर के आपने उनके घर पहुँचाई, तो वो आपसे ले गए या आप उनके घर पहुँचाते हो? नहीं सर, हमारे पास कॉल आती है, और कॉल आती है तो हम उनसे कहते हैं कि आप अपना एक आधार कार्ड और एक अपनी कोविड की रिपोर्ट, इसमें सारे कोविड वाले भी नहीं है, जो सांस के दमे के जो पेशेंट है वो भी हैं, तो हम उनसे उनका एड्रेस मंगाते हैं। फिर अपने भाई साहब जो हमारे जाहिद भाई हैं, एक्स आर्मी वाले, इनके पास एक छोटा हाथी है, ये उनको घर पे जाके लगाते हैं, सिलेंडर फिट करते हैं। नफीस भाई हैं, ये उनको घर पे जाके सिलेंडर फिट करवाते हैं। और अलग अलग जगह से हमारे पास संदेश आते रहते हैं, और हमें सभी लोगों का बड़ा योगदान मिल रहा है। और हम इस वक्त एक इंसान धर्म निभाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किसी तरह इंसान बन जाए और किसी को अपनी तरफ से 2 सांस की सुविधा दे दें। ये मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ये केवल एक संयोग है कि हमारे ये तीनों भाई इस वक्त ये इस्लाम धर्म से इनका संबंध है, मगर मैं बता दूं यहाँ हिंदू मुस्लिम की कोई बात ही नहीं है। यहाँ बात इस वक्त इंसानियत की है, और इंसानियत को बचाने की है, इंसानियत की सेवा का यहाँ पर सवाल है। इनके साथ हमारे कितने ही और अन्य भाई, ये दरअसल आज मेरे पास यहाँ पर ईद की मिठाई देने के लिए आए थे तीनों, इसलिए ये इत्तेफाक से तीनों मुस्लिम है। अदरवाइज इनकी करीब 20 लोगों की टीम है, जिसमें कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है इससे हमारे कोई मतलब नहीं है। इस वक्त इंसानियत, ये हमला इंसानियत के ऊपर है, तो ये उसकी रक्षा में इस वक्त लगे हुए हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूँ, और एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये गैस, आप ऑक्सीजन गैस आप कहाँ से ला रहे हैं? सर इसके लिए हम सेलाकुई से गैस लेके आते हैं, भारत ऑक्सीजन वाले के यहाँ से, गुप्ता ऑक्सीजन वाले के यहाँ से। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो सहयोग मिला हमें, विजय कोहली जी का मैं उनको नमस्कार करता हूँ हाथ जोड़ के, जिन्होंने हमें इतना सहयोग दिया है, भरपूर सहयोग। कभी भी हमारी गाड़ी जाती थी तो उन्होंने हमें 10 मिनट से ज़्यादा नहीं रोका, और कहा कि भाई साहब पहले आप सिलेंडर ले लीजिए, आपको लेट हो जाएगा।
और बहुत सहयोग दिया उन्होंने हमें, बहुत। जहाँ हमारे साजिद भाई, मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूँ, मैं एक बात लोगों से बताना चाहता हूँ और सीधे आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि बीच में आपके पवित्र रमज़ान का महीना था, आप लोग रोजे से भी थे, तो उस दौरान भी क्या आपने इस काम को इसी शिद्दत के साथ किया? या पूरे रमजान के महीने हमने इसी तरह काम किया है और रोजा रख के भी हमने इस काम को किया है। क्या बात! और हमने सिर्फ अपने भाई बहन, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जो भी परेशान था, सबको हमने ये बताई है। और यहाँ तक कि हमने कभी किसी को ये नहीं बताया कि हम सिलेंडर नहीं उठा सकते, क्योंकि एक सिलेंडर का वजन लगभग 70 किलो होता है और उनके घर में कोई उठाने वाला नहीं, हाथ लगाने वाला नहीं, घर के अंदर तक गए हैं सिलेंडर। उसकी मैं आपको बाकायदा फोटो तक दूंगा कि सर ये देखिए, हमने किसी के घर में सिलेंडर लगाया है, तो घर में जाके हमने किसी से नहीं करा। बचाने वाला अल्लाह है, जान देने वाला अल्लाह है। वो अगर उसे चाहिए होगी तो घर में बैठे बैठे भी ले लेगा। इसलिए जो है हमने किसी से कोई परहेज नहीं रखा है। यहाँ एक सवाल मैं जरूर करना चाहता हूँ अपनी सरकार से। मैं उन विजय कोहली जी को भी जानता हूँ जो इस वक्त लाल तप्पड़ में अपनी फैक्ट्री से लोगों की दिन रात सेवा कर रहे हैं, ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो रास्ते में इधर लच्छीवाला में टोल बैरियर है, यहाँ क्या आपने हर बार जाते हुए और आते हुए आपने दोनों बार टैक्स दिया है या वहाँ कोई छूट मिली? नहीं सर, हर बार डबल टैक्स दिया है, क्योंकि इन भाई साहब की गाड़ी में अभी तक फास्ट टैग नहीं लगा हुआ है। उनका कहना ये है कि जो भी आएगा डबल चार्ज लगता है, आते भी और जाते भी। ये डबल चार्ज दे रहे हैं और आ रहे हैं। मैं थोड़ा सा शायद मैं गलती कर गया, उनका नाम विक्रम कोहली है, विक्रम कोहली। विजय कोहली नाम से मेरे एक मित्र और हैं, मैं उनके नाम से कंफ्यूज कर गया। तो विक्रम कोहली जी, आपका आभार। और हमारे ये जो युवा साथी है, मेरा समाज के और लोगों से भी आह्वान है कि वहाँ जहाँ अधिकांश लोग इस वक्त सोचते हैं कि मेरी छुट्टी है, मैं क्यों ना छुट्टी में एंजॉय करूँ, मर्चेंट नेवी वालों को वैसे भी जनता के बीच में, अपने परिवार के बीच में रहने का समय कम मिलता है, ये नफीस हैं और इनको इनके जीवन यापन में इनको किसी प्रकार की कमी नहीं है, ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है। लेकिन फिर भी ये जनता के बीच में अपनी सेवा कर रहे हैं, इनसे सबको प्रेरणा लेनी चाहिए। साजिद भाई तो हमारे जाने माने यहाँ के एक परिचित चेहरा है और ये हमारे जाहिद भाई, मुझे मालूम है इनकी एक कितनी बार तो मैंने इनके पास छोटा हाथी है गाड़ी, और अपना अधिकार समझ के हम उनको बुला लेते हैं। तो आप सबका मैं पूरे सभ्य समाज की ओर से, मानवता की ओर से आपका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। ऐसी समाज सेवा के लिए हमारे और नौजवान आगे आएंगे, इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। बाकी अपडेट के लिए बने रहें हमारे संग और देखते रहें हिमालय दर्पण उत्तराखंड।